अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है फिक्स बिटवीन पॉइंट पी एंड ऑसिलेटर एम, यानी पी और एम के दरमियान एक स्ट्रिंग उसने लगाई हुई है, और एक और स्ट्रिंग है जो कि फ़िक्स है बिटवीन एम एंड क्यू। ठीक है, ये एम और क्यू के दरमियान एक स्ट्रिंग फ़िक्स है, एम और पी के दरमियान एक फ़िक्स है, और एम दरमियान वाला पॉइंट है, और ये वाइब्रेटर के साथ अटैच है। अब जब वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा, गौर से सुने जी, तो वो इस वाली स्ट्रिंग में भी वाइब्रेशन बनाएगा, इसमें भी, तो वेव्स जनरेट होंगी, यानी ये सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, तो इसके ऊपर भी वेव चलेगी, प्रोग्रेस करेगी, और इधर से भी वेव प्रोग्रेस करेगी। समझ आ रही है? यानी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो दोनों स्ट्रिंग्स को सेम मिलेगी, क्योंकि एक ही वाइब्रेटर इन दोनों को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बिकॉज़ यही वाइब्रेटर है जो दोनों को फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है। और वो जो वेव है वो इधर भी जा रही है, लेफ़्ट को भी जा रही है, राइट वाले की तरफ भी जा रही है। समझ आ गई? आगे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज़ एडजस्टेड अंटिल अ स्टेशनरी वेव इज़ फॉर्म। स्टेशनरी वेव आपको बनेगी तो आपको पता ही है ना, लूप्स बनती हैं, नोड्स और एंटी नोड्स दोनों स्ट्रिंग्स पे कहता है कि बनेंगी लूप्स। द स्पीड ऑफ द वेव बिटवीन पी एंड एम इज़ ट्वाइस द स्पीड ऑफ द वेव बिटवीन एम एंड क्यू। कहते हैं कि एक पे स्पीड जो है वो ट्वाइस है, यानी 2v है, यानी एम पी पे 2v है और एम क्यू पे स्पीड v है। सोचने की बात है, ये बड़ी अजीब बात है कि स्पीड क्यों डिफरेंट है दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर। स्पीड इसलिए डिफरेंट है बेटे कि ये एक फार्मूला जो आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, v इज़ इक्वल टू √T/μ। म्यू होती है लीनियर डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, और टी टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है। मैंने आपको हमेशा ये समझाया है कि आपकी जो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं उनके ऊपर जो लूप फॉर्मेशन होती है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग पे डिपेंडेंट होती है, और बाय द वे टेंशन दोनों में सेम है, तो बेसिकली स्पीड आपकी लीनियर डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि एम पी जो स्ट्रिंग है, मे बी वो पतले धागे से या उसकी मटेरियल कुछ और होगा, और एम क्यू की स्ट्रिंग किसी और मटेरियल से बनी हुई है, तभी उस पर स्पीड ऑफ वेव जो है वो फ़र्क है। बात समझ आ गई? तो अब फार्मूला जो होता है वो v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो दोनों स्ट्रिंग्स पे फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वेवलेंथ और वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी होगी। तो इन्होंने कहा कि कौन सी डायग्राम सही है इनमें से, ए बी सी डी में से। तो जिस स्ट्रिंग के ऊपर स्पीड डबल है वहाँ पे वेवलेंथ लेमडा डबल होगा। आप देख सकते हैं कि एक लूप में, यानी ये आधा लेमडा आपका इतना बड़ा है, एम पी का जो हाफ वेवलेंथ है वो देखें कितनी बड़ी नज़र आ रही है जी, और इसकी हाफ वेवलेंथ आप देखें कि कितनी छोटी है। इसका मतलब है डेफिनेटली इसकी स्पीड भी हाफ है, तो वेवलेंथ भी छोटी होगी उसके कंपैरिजन में, एम पी के कंपैरिजन में। मैम ये नोड्स और एंटी नोड्स मान रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो एम पी पे जो वेवलेंथ तो है ये जो पी टू एम है, ये तो एक ये 0.25 लैम्डा नहीं बना, 0.5 लैम्डा। जी बेटा बिल्कुल 0.5 लैम्डा बना, लेकिन उसकी लेंथ देखें कितनी बड़ी है, यानी 0.5 लैम्डा लेट से 10 सेंटीमीटर का है, और इसका बेचारे का 0.5 लैम्डा, आधा लैम्डा जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है कि इसका लैम्डा जो है 5/0.5 होगा, जबकि इसका लैम्डा 10/0.5 है, यानी ट्वाइस बन रहा है इसकी जो वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये ए पार्ट होगा।